तो आज की मूवी हमारे चैनल की दूसरी सबसे ज्यादा बोल्ड मूवी है। इस मूवी में एक लड़का जो कि सब जगह मुंह मारना चाहता है और सबके साथ तगड़ा वाला बूम बूम करना चाहता है। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट। तो मूवी आई थी 1986 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.9 की। वैसे तो इस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट, पर इस मूवी का नाम होना चाहिए था एवरी टाइम दबा के बूम बूम वांट। मतलब इस मूवी में इतना बूम बूम है कि बूम बूम बोलते बोलते मुझे बुखार आ जाएगा। पर इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें एक बग्गी दिखाई जाती है। इस बग्गी में दो लोग होते हैं, ये लड़का जिसका नाम होता है रोजर और दूसरी होती है मैडम मारे। रोजर एक काफी अमीर घर का लड़का होता है और 3 साल बाद अपने घर लौट रहा होता है। अब रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है जिससे पूरी बग्गी हिलती है, पर रोजर कुछ और ही हिलता हुआ देखता है और वो देख रहा होता है मैडम मारे के गुब्बारे। मैडम मारे ये नोटिस कर लेती है पर वो उससे कुछ नहीं कहती। अब घर पहुंचने के बाद सबसे पहले रोजर को उसके घर की नौकरानी मिलती है और इस नौकरानी का नाम होता है उर्सुला। अब रोजर की मम्मी और बुआ बाहर आती हैं। रोजर की माँ काफी ज्यादा डिसिप्लिन वाली होती है और रोजर से कहती है कि तुम्हारी पैंट में ये सफेद सफेद क्या लगा। अब रोजर की मम्मी को कौन बताए कि गुब्बारे काफी बड़े थे और उनको निहारने की वजह से छोटे से दाग पड़ गए। पर रोजर की बुआ उससे कहती है लाओ मैं साफ कर देती हूँ। और तभी खिड़की से एक आदमी हाथ हिलाता है और रोजर अपनी मम्मी से कहता है ये चमगादड़ कौन है। तब उसकी मम्मी बताती है कि ये मिस्टर फ्रैंक है, तुम्हारे पापा के दोस्त, जो कि अपनी दूरबीन से चांद तारे देखते रहते हैं। अब रोजर अंदर जाता है जहाँ पर उसकी बहन चुलबुली इसका इंतजार कर रही होती है। अब चुलबुली जितनी छोटी होती है दिमाग से उतनी तेज होती है, मतलब उसको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान होता है और पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान में बूम बूम वाली प्रक्रिया भी आती है और उसके बारे में भी चुलबुली को मालूम होता है। चुलबुली रोजर से कहती है कि तुमको आंटी मार्गरीटा कैसी लगी और यहाँ पर हमें पता लगता है कि रोजर की बुआ का नाम मार्गरीटा है। अब रोजर अपनी बहन के साथ जंगल में खेल रहा होता है, तभी उसे मैडम मारे दिखती है जिसके साथ वो जंगल में घूमने लगता है। और तभी मैडम मारे उससे कहती है कि 1 मिनट रुको। और मैडम मारे हल्का सा साइड जाकर अपना झोला उठाकर सूसू करने लगती है। अब ये देखने के बाद रोजर एकदम चौंक जाता है और सोचता है कि मैडम मारे का स्वैग तो एकदम ही अलग है। और ये स्वैग देखने के बाद रोजर को कुछ और भी देखना है। अब रोजर जंगल में घूम रहा होता है और तभी उसे हवा में एक टांग दिखती है। अब रोजर सोचता है कि ये टांग किसकी है, जाके देखे तो। और वो जैसे ही वहाँ पर जाता है वो देखता है कि उर्सुला घर के नौकर के साथ बूम बूम कर रही होती है। उर्सुला रोजर को देख लेती है और देख के कहती है गुड मॉर्निंग रोजर। और रोजर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि रोजर ने कभी भी इतने स्वैग वाले लोग नहीं देखे थे। मतलब कोई खड़े होके मुंह तरा और कोई बूम बूम करते हुए पकड़े जाने पर खुश है, मतलब टू मच स्वैग। अब अगले सीन में ये लोग डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें एक और नौकरानी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है हेलेन। मिस्टर फ्रैंक रोजर की बुआ को पसंद करता है पर उससे बात करते समय उसकी आंखें सिकुड़ आती हैं। अब चुलबुली काफी ज्यादा टाइम पास कर रही होती है जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि तुम यहाँ से निकल लो फुर्ती में, और वो उसकी आया को बुलाती है जिसका नाम होता है केट। अब रोजर की मम्मी चाहती है कि रोजर डिसिप्लिन में रहे, पर रोजर की हरकतें सीढ़ी टाइप की होती हैं जिसकी वजह से उसको हर बार काफी डांट पड़ती है। अब रोजर भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अब जब रोजर अपने कपड़े बदल रहा होता है और तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है कि हेलेन दरवाजे के पास झुककर खड़ी है और पीछे से कोई हेलेन का काम बजा रहा, जिसकी वजह से हेलेन के साथ साथ पूरे कप भी हिल जाते हैं। पर रोजर अपने कमरे में दुखी होकर वापस चला जाता है और वो जैसे ही बेड पर लेटता है वहाँ पर चुलबुली होती है। चुलबुली उससे कहती है कि मैं सब समझती हूँ कि तुम बूम बूम की तलाश में हो और तुम्हारे लिए सबसे अच्छी रहेगी बुआ, क्योंकि उनके साथ अभी तक बूम बूम नहीं हुआ, यानी कि वो वर्जिन है। पर रोजर यहाँ पर हेलेन को इमेजिन करने लगता है और अपनी इमेजिनेशन में काफी आगे तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से रोजर का सिपाही बाहर आ जाता है और चुलबुली कहती है ये क्या है, पर रोजर उसको छुपा लेता है। और तभी वहाँ पर केट आ जाती है जिसको देखकर चुलबुली वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में सो जाती है। अब केट रोजर के पास से जा ही रही होती है और तभी केट उसका सिपाही देख लेती है और रोजर उसको छुपाने की कोशिश करता है और तभी केट उसके ऊपर गिर जाती है और रोजर का दिन बन जाता है। और रोजर को अब लगता है कि केट आज मेरी प्यास बुझाएगी, पर केट उसके अरमानों पे गोली मार के चली जाती है और हमारा रोजर रोने लगता है। अब अगले दिन चुलबुली रोजर को जंगल में ले जाती है और ये लोग एक पेड़ के पास छुप जाते हैं क्योंकि सामने घर की सारी नौकरानी नहाने के लिए आती हैं। और तभी वहाँ पर घर के नौकर आ जाते हैं और उन लोगों के सामने पेशाब करने लगते हैं। और उनमें से एक नौकर जो कि उर्सुला के साथ जंगल में बूम बूम कर रहा था
वो उससे कहता है कि उर्सुला प्लीज अपने मटके दिखा दो। अब उर्सुला काफी ज्यादा दयावान होती है और उसको अपने मटके दिखा देती है, पर ये देखकर रॉजर काफी ज्यादा चौंक जाता है। अब अगले सीन में एक गाड़ी आती है जिसमें होते हैं रॉजर के पापा और उसकी बड़ी बहन जिसका नाम होता है एलिसा। रॉजर के पापा पहले आर्मी में थे, पर एक वॉर में उनके पैर पर ऐसा वार हुआ कि उनको आर्मी से ही बाहर कर दिया। अब रॉजर ने काफी ज्यादा स्वैग देख लिया और अब इसी वजह से रॉजर का सिपाही बूम बूम करने के लिए तड़प रहा है। और तभी उसे चुलबुली मिलती है जो उसको चर्च में ले आती है। वो उसको चर्च में एक ऐसी जगह पर ले आती है जहाँ से सबके कन्फेशन सुनाई देते हैं, पर चुलबुली वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको कुछ काम रहता है। पर हमारा रॉजर सबकी बातें सुनता है और तभी वहाँ पर रॉजर की बुआ आती है। वो फादर से कहती है कि मैं बूम बूम करना चाहती हूँ, मुझे हर जगह सिर्फ बूम बूम दिखता है और मेरी इमेजिनेशन भी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। वो फादर को बताती है कि मैं अपने भतीजे को भी इमेजिन कर चुकी हूँ अपने साथ बूम बूम करते। और ये सुनने के बाद रॉजर काफी चौंक जाता है, पर उसको ये भी पता लग जाता है कि उसकी भी मार्केट में वैल्यू है। और तभी रॉजर जहाँ पर लेटा हुआ होता है वो जमीन धंस जाती है और रॉजर सीधा फादर के पास निकलता है और उसकी बुआ उसको देखकर चौंक जाती है और शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है क्योंकि रॉजर ने सब कुछ सुन लिया था। अब फादर उसकी गलती के लिए उसको घर पे ले जाते हैं जहाँ पर रॉजर की पैंट उतारकर उसके पिछवाड़े पर उसकी बुआ से खजीली झाड़ी पड़वाते हैं। उसकी बुआ को काफी बुरा लगता है रॉजर का गंदा पिछवाड़ा देखकर, पर बाकी सबको काफी मजा आ रहा होता है। यहाँ पर हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लोका, जो रॉजर की बहन एलिसा का मंगेटर होता है। लोका को भी यहाँ पे बहुत मजे आते हैं। अब रॉजर की अखंड बेइज्जती के बाद रॉजर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता और तभी उसे फिर से बाहर से खड़खड़ की आवाज आती है और वो जैसे बाहर निकलता है वो देखता है हेलिना फिर से दूसरे गेट के पास झुककर खड़ी है। और हमारा रॉजर सोचता है इस घर में सभी मजे कर रहे हैं सिवाय मेरे। और तभी वहाँ से फ्रैंक गुजरता है और रॉजर उसके पीछे पीछे पहुँच जाता है। रॉजर छुप के देखता है कि फ्रैंक दूरबीन से कुछ देख रहा है और फ्रैंक के अंदर जाने पर वो भी उसकी दूरबीन में झांकने लगता है। और वो क्या देखता है कि फ्रैंक की दूरबीन का मुंह वहाँ पर होता है जहाँ पर जमीन पर जिंदा बूम बूम चल रहा होता है। रॉजर को वहाँ पर एक किताब मिलती है जहाँ पर सभी हब्सी क्रियाओं के बारे में विस्तार में लिखा होता है और हम सबको यहाँ पर पता लगता है कि फ्रैंक का सिपाही भी जंग लड़ने के लिए तड़पा जा रहा है। पर तभी वहाँ पे फ्रैंक आ जाता है और रॉजर उस किताब को छुपा लेता है। अब रॉजर को पढ़ने का बहुत शौक होता है और वो वही किताब पढ़ रहा होता है जिसमें 1 से लेकर 69 तक सभी पोजीशन दी होती है। तभी वहाँ पर घर का नौकर आता है और साफ सफाई कर रहा होता है। अब इतने में हेलेन आ जाती है और नौकर से पूछती है और क्या चल रहा है। तब नौकर उसे बताता है कि मेरे बाल में जुआ चल रहा है, तुम जरा हटा दोगी। तब हेलेन उससे बोलती है हाँ बिल्कुल। अब हेलेन जैसे उसकी जुएं हटाती है वैसे ये चंट नौकर हेलेन को फंसा देता है और पीछे से जाकर हेलेन के साथ बूम बूम करने लगता है और हेलेन चिल्लाने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरी इज्जत के साथ मत खेलो। तब हमारा रॉजर उससे कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं तुमको छुड़ाता हूँ। पर तभी हेलेन उसको रोक लेती है क्योंकि हेलेन को भी यहाँ पर चरम सुख मिल रहा था। वो तो सिर्फ 150 रुपए वाली एक्टिंग कर रही थी। हेलेन का इंजन खुला हुआ छोड़कर नौकर रॉजर के पास आकर कहता है ऐसे क्या देख रहा, कभी खुला हुआ इंजन नहीं देखा क्या। और हमारे रॉजर ने फाइनली खुला हुआ इंजन देख लिया। अब रॉजर वापस घर जाता है और उसका मन करता है चुल्ल करने का और रॉजर एडवांस वाली किताब को एलिसा की किताब से बदल देता है। अब एलिसा जैसी उस किताब को खोलती है तो पहले तो उसका रिएक्शन होता है छी, पर जब वो उसको सही से पढ़ती है तब बोलती है व्हाट एन आइडिया सर जी, क्योंकि उसमें बूम बूम करने के ऐसे ऐसे तरीके होते हैं जिसको देखकर उसका भी मन मचल जाता है और वो हर टाइम बड़ी डेडिकेशन के साथ उस किताब को पढ़ती है क्योंकि वो भी चाहती है कि कल को वो डिग्री लेने जाए तो खाली हाथ ना लौटे, क्योंकि पूरे चीट कोड इस किताब में दिए होते हैं। रॉजर किचन में उर्सुला को देखता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है, पर उर्सुला उसके सिर पर प्लेट फोड़ देती है और बाद में सॉरी बोलती है क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि ये रॉजर है। वो रॉजर से कहती है कि चिंता मत करो, डिवाइन की तरह तुम्हारा भी टाइम आएगा और तू भी हर किसी के साथ बूम बूम मचाएगा। अब एक बार रॉजर मैडम मारे को देखता है और मरी मन सोचता है कि आज तो मैडम मारे की दरारें मैं ही भरूंगा, और वो उनके पीछे पीछे चर्च में पहुंच जाता है। अब मैडम मारे उसको देख लेती हैं, पर उनको लगता है कि ये टाइम पास करने आया, पर हमारे रॉजर के इरादे बहुत ही खतरनाक है। अब हमारा रॉजर गिनती गिनता है 1 2 3 और मैडम मारे को पीछे से पकड़ लेता है। मैडम मारे उससे कहती है नहीं रॉजर नहीं, ऐसा मत करो, पर रॉजर हमारा रुकता ही नहीं है। अब मैडम मारे कर तो रही थी कि रुक जाओ ऐसा मत करो, पर मैडम मारे खुद उसकी हेल्प करती हैं और खुद ही पोजीशन में आ जाती हैं। अब रॉजर यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली आज तो कुछ करने को मिलेगा,
पर तभी वहाँ पर एक डाकिया आता है जो चिल्ला रहा होता है कि जंग छिड़ चुकी है, जंग छिड़ चुकी है, सबको विद्या रानी कसम बाहर आओ। अब विद्या रानी की कसम कोई कैसे टालता, और सब लोग बाहर आने लगते हैं और मैडम मारे भी आधी आग लगाकर बाहर चली जाती है। अब जंग की खबर सुनने के बाद सभी आदमी तैयार हो जाते हैं जंग में जाने के लिए। मिस्टर फ्रैंक यहाँ पर बोलता है कि मैं जंग में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे अस्थमा है, और रोजर के पापा भी जंग में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी टांग के पहले से ही लगे पड़े हैं। अब जंग में जाने से पहले सभी मर्द रात में बूम बूम करने के लिए अपने अपने पार्टनर चुन लेते हैं। मतलब हर कोई बूम बूम कर रहा है सिवाय रोजर के। पर रोजर भी हमारा सोचता है कि आज तुम लोग को जो करना है कर लो, कल से तो राज मेरा ही होगा। अब अगले दिन सभी आदमी जंग में चले जाते हैं और उनकी पार्टनर उनको बाय करके लौट रही होती हैं, और लौटते समय सब रोजर को देखती हैं पर बड़ी ही हपसी नजरों से। अब रोजर का टारगेट नंबर 1 होता है उर्सुला, और उर्सुला भी उसको रोकती नहीं है। वो कहती है कर ले जो करना है, और रोजर ये सुनकर बौखला जाता है और अपने कपड़े फाड़ने लगता है और आखिरकार पहली बार बूम बूम करता है। अब उसका टारगेट नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद वो बढ़ता है टारगेट नंबर 2 पर, जो होती है केट। अब एक बार केट तालाब के किनारे बैठी होती है और तभी हमारा रोजर मगरमच्छ की तरह उस पानी से निकलता है, और केट एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि वो रोजर को नहीं रोजर का देख लेती है। दरअसल यहाँ पर रोजर कपड़े नहीं पहना होता है, और केट भी कहती है हाँ ठीक है कर ले, और रोजर उसके साथ भी बूम बूम करता है। और अब टारगेट नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद वो टारगेट नंबर 3 की तरफ बढ़ता है, जो कि होती है उसकी बुआ, जिसका बहुत पहले से सूखा था कुआं। रोजर उससे कहता है कि ज्यादा सीधी मत बनो, मैंने उस दिन चर्च में सब कुछ सुन लिया था। और थोड़ा सोचने के बाद उसकी बुआ कहती है हाँ ठीक है कर ले, और यहाँ पर भी रोजर बूम बूम कर लेता है और उसका टारगेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। और अब उसका टारगेट है टारगेट नंबर 4, जो कि है हेलेन। ये वाला टारगेट खुद ही रोजर के पास आता है, पर रोजर उसको भाव नहीं देता। हेलेन उसको बार बार बोलती है हाँ ठीक है कर लो, पर रोजर बात घुमा देता है। और जैसे ही हेलेन जाने लगती है वैसे ही रोजर उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसके पूरे कप हिला देता है। और अब उसका टारगेट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, और वो अपने अगले टारगेट नंबर 5 पर पहुंचता है, जो होती है एलिसा। एलिसा घोड़े के अस्तबल में होती है, और तभी पीछे से रोजर आ जाता है और एलिसा के कपड़े खोलने लगता है। एलिसा उससे कहती है टट्टी मट्टी खा ली क्या, ये क्या हरकतें कर रहा। तभी वहाँ पर मैडम मारे आ जाती है और रोजर एलिसा का मुंह बंद कर लेता है, और थोड़ी देर बाद एलिसा के अंदर का भी जानवर जग जाता है और वो भी रोजर के ऊपर चढ़ जाती है और रोजर से कहती है हाँ ठीक है कर ले। अब रोजर के 5 टारगेट रोजर से काफी खुश रहते हैं और बारी बारी से उसके पास हाजिरी भरवाने जाते हैं, और अगर टाइम की कमी हो तो तीनों एक साथ। और हमारे रोजर को कैसेनोवा वाली फीलिंग आती है। अब कुछ टाइम बाद जंग खत्म हो जाती है और फ्रेंच लोग जीत जाते हैं। अब सभी लोग अपने पार्टनर के साथ शादी कर लेते हैं, और 9 महीने बाद सबके भटूरे फूल जाते हैं। अब यहाँ पर हेलिना का भी भटूरा फूल जाता है, और वो रोजर को बताती है कि ये भटूरा तुम्हारा है। तब रोजर उससे कहता है तो इसमें बड़ी बात क्या है, इसके लिए कोई पापा ढूंढ लो, फिलहाल मैं तो जा रहा। अब रोजर सबसे आखिरी बार मिलने के बाद वहां से चला जाता है और सबके टाटा के साथ बस ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी अद्भुत और संस्कारी मूवी के लिए फिल्मी सिग्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये तीनों टारगेट पूरा करेगा उसके लिए मैं दुआ करूंगा कि उसकी भी लाइफ में कोई आए और उससे कहे हाँ ठीक है कर लो। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकालकर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।